हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि अभी इस वक्त आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, आप दोनों के रिश्ते को लेकर क्या फील कर रहे हैं और उनके प्रोबेबल एक्शंस आने वाले समय में क्या हो सकते हैं, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो ध्यान रखना है कि एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ मैच नहीं कर सकती है। सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। और लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ज़्यादा हम बात नहीं करते और शुरू करते हैं। देखते हैं कि अभी आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। व्हाट आर दे फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू, अबाउट दिस कनेक्शन। What are they feeling, thinking about you and this connection? Okay, चलिए लेट्स सी आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर इस वक्त। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है द मैटर, द हार्ट ऑफ द मैटर, द यूनियन ऑफ हार्ट्स, एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स। जो लास्ट कार्ड है वो है न्यू लव। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है एक्ट एज इफ योर पार्टनर इज हियर। ओके, तो पहले तो हम इन कार्ड्स को करेंगे क्लैरिफाई। चलिए पहले कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। राइट नाउ आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे फीलिंग एंड थिंकिंग। द हार्ट ऑफ द मैटर क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज दिस हार्ट ऑफ द मैटर हियर? क्यों है हार्ट ऑफ द मैटर यहाँ पे? ओके, फोर ऑफ स्वर्ड्स है, हैंग्ड मैन है और द चैरियट है। कार्ड पे लिखा है देयर इज़ मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई। ओके, तो यहाँ पे मुझे सबसे पहली एनर्जी ये फील हो रही है कि आपके पर्सन जो भी है, XYZ जो भी पर्सन है आपके, ये पर्सन ना जो आपको शो कर रहे हैं ना, जो आपको दिखा रहे हैं कि मैं खुश हूँ या मैं आगे बढ़ रहा हूँ या मैं ठीक हूँ या मैं किसी और के साथ हूँ, आपके बिना अगर वो आपको ऐसा शो कर रहे हैं कि तुम्हारे बिना तो मैं खुश हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है, ठीक हूँ मैं, ये बस एक दिखावा है। ठीक है, ये आपको बस दिखावा कर रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन ये पर्सन देखा जाए तो बहुत ज़्यादा दुखी है आपके बिना, बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ बातें हैं वो अभी भी जिसके तह तक ये पहुँच नहीं पा रही है। कुछ थॉट्स बार बार दिमाग में आ रहे हैं और इस पर्सन को परेशान कर रहे हैं। और ये पर्सन आपको ऐसा शो तो कर रहा है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन देखा जाए तो दे आर स्टक, वो आप पे ही रुके हुए हैं, वो आप पे ही थमे हुए हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन शो ऐसा कर रहा है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ या मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सो आपको यही यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है वो शो नहीं कर रहे हैं, बस दिखावा कर रहे हैं। और जो नहीं है वो शो करने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोशिश हो रही है। द यूनियन ऑफ हार्ट्स क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज दिस यूनियन ऑफ हार्ट्स हियर? सेवन ऑफ स्वर्ड्स है, एस ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, थ्री ऑफ वंड्स है और पेज ऑफ कप्स है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कार्ड पे जो मैसेज लिखा है वो बता देती हूँ। लव कनेक्शन डिफाइंस एक्सप्लेनेशन, मतलब जो एक लव कनेक्शन होता है उसको किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे जो फील हो रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना इस पर्सन से बहुत ही निराश हो। इन्होंने आज तक आपके साथ जो भी किया है, चाहे झूठ बोला हो या चीटिंग करी हो या जो भी किया है, आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है इस पर्सन ने। और इस पर्सन को पता है कि इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें करी है जिससे आप हर्ट हुए हो। ठीक है, और ये पर्सन अपनी गलतियाँ भी मानते हैं
और ये आपसे प्यार भी करते हैं और ये आपके साथ यूनाइट भी होना चाहते हैं, वापस आपकी ज़िंदगी में आना भी चाहते हैं, लेकिन एकदम से आएंगे तो आप इनके कप ऑफ लव को ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इनके माफ़ी को एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि गलती ऐसी करी है जिसके बाद इन आपका विश्वास टूट चुका है इस पर्सन से। तो ये क्या कर रहे हैं, बस सही टाइम का वेट कर रहे हैं। ये आएंगे आपके पास, माफ़ी भी मांगेंगे, आपका दिल भी जीतेंगे, आपको हर्ट किया है तो उसको सुधारेंगे भी अपनी गलतियों को, लेकिन उससे पहले वो आपको नोटिस कर रहे हैं, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, वो आपका दिल दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सही टाइम पे वो आपके पास आ सके, जब आप रेडी हो उनकी बात सुनने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि आप समझ जाओगे, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है, जहाँ प्यार है वहाँ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो अभी वो अगर आपसे दूर है तो उसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी आपसे दूर रहेंगे। वो इस वक्त इसलिए दूर है क्योंकि आप उनसे नाराज़ हो, आप उनसे गुस्सा हो। अगर वो कोई बात कहते भी है तो आप सुनने में आप सुन नहीं पाओगे या समझ नहीं पाओगे। एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। ओके, दो यहाँ पे किंग्स आए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। ओ माय गॉड, यहाँ पे एम्प्रेस भी आई है। देखिए यहाँ पे जो मैसेज आया है कार्ड पे वो है अ स्मॉल टोकन ऑफ लव कैन कन्वे ग्रेट अप्रिसिएशन। देखिए इस पर्सन को आपकी वैल्यू भी पता है, वो आपको बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। तो आपको अगर ऐसा लगता है ये पर्सन को मेरी कदर नहीं है, मेरी वैल्यू नहीं है, सब पता है इस पर्सन को, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनको आपकी वैल्यू पता है और ये आपको अप्रिशिएट करते हैं। बट कहीं ना कहीं क्या है ना कि ये पर्सन कुछ ऐसा आपके लिए करना चाहते हैं, कुछ ऐसा आपके सामने ऑफ़र रखना चाहते हैं जिससे कि वो उनके ज़िंदगी में आपकी क्या वैल्यू है, क्या जगह है, वो आपको दिखा सके। उनकी लाइफ में आपकी बहुत ही बड़ी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन कुछ आपके लिए ऐसा कुछ करना चाहते हैं या कुछ ऐसा देना चाहते हैं जिससे कि वो आपको मना सके, वो आपको ये जता सके कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हो, और वो आपको ना बहुत ही रिस्पेक्टफुली आपके पोजीशन पे बिठाना चाहते हैं। उनकी ज़िंदगी में ना आपकी पोजीशन बहुत ही हाई है, बहुत ही वैल्यूएबल है, और वो उस जगह पे, उस थ्रोन पे, उस गद्दी पे आपको बिठाना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ आपको स्पेशल फील कराना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं गाइस, प्लीज़ क्लियर मैसेज आ रहा है यहाँ पे। ये पर्सन आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, ये आपसे यूनाइट भी करेंगे, ये आपके साथ हैप्पी रिलेशनशिप में भी आएंगे, बट कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स इस वक्त इसलिए छुपा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि अभी आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस्ड हो, अभी आप उनकी सुनना नहीं चाहते हो, आप उनकी कोई गिफ्ट्स भी नहीं चाहते हो, आप उनसे कोई बात भी नहीं सुनना चाहते हो, आप उनकी माफ़ी भी नहीं चाहते हो। एंड दैट इज़ वाई ये पर्सन अभी सिर्फ सोच रहे हैं, उनको पता है क्या करना है, लेकिन वो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। न्यू लव को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। ओके, 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कहीं ना कहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, मैसेज बता देती हूँ पहले कार्ड पे क्या निकल के आया है। एम्ब्रेस एन अपॉर्चुनिटी फॉर लव इन योर वर्क प्रॉस्पेक्ट्स और फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये पर्सन आपकी तरफ आ तो रहे हैं लेकिन बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं। वो एक फ्रेश एनर्जी में आना चाहते हैं, वो भूली बिसरी बातों को लेकर आपके पास दुखड़ा रोना नहीं चाहते, या पुरानी चीज़ों को लेकर आपके सामने नहीं आना चाहते हैं। वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर वो आपसे दूर भी गए हैं तो वो अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए या अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, ठीक है। अगर वो इस वक्त आपसे दूर है तो वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके लिए भी आसान नहीं था आपसे दूर होना, लेकिन वो उस वक्त की नीड थी, उस टाइम की नीड थी आपसे दूर हो जाना। वो स्पिरिचुअली वो गाइडेड थे, उनको वो ऊपर से ही वो एक ऑर्डर मिली थी कि उनको आपसे दूर हो जाना है, ठीक है। सो डोंट वरी, अगर ये पर्सन टाइम ले रहे आने में, आएंगे तो देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे, क्योंकि बहुत सॉलिड ऑफर लेकर आएंगे, ठीक है। अभी ये पर्सन आपसे दूर गए तो भी उनका दिल नहीं लग रहा है, तो भी वो आपको मिस कर रहा है, तो भी वो आधा अधूरा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। एक्ट एज इफ योर पार्टनर इज हियर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, तो यहाँ पे कार्ड पे मैसेज लिखा है, वेदर यू हैव समवन इन योर लाइफ और नॉट, एक्ट एज इफ दे आर विथ यू सो यू विल ऑलवेज कंसिडर देम। ओके, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा मैसेज निकल के आया है कि आपके पर्सन अभी आपसे बात नहीं कर रहे, या आप उनके लाइफ में इस वक्त उनसे जुड़े नहीं हो, फिर भी ये ऐसा ही मानते हैं कि आप दोनों साथ हो, आप दोनों रिलेशनशिप में हो।
कि ताकि वो आपको हर वक्त कंसिडर कर सके कि हाँ मेरा कोई पार्टनर है, मुझे उससे लॉयल रहना है, मुझे उसको संभाल के चलना है, ठीक है। और यहाँ पे कार्ड्स निकल के आए हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट। देखिए भले ही आपको ऐसा लग रहा हो कि पर्सन तो अपनी धुन में है, ये अपनी लाइफ जी रहे हैं, या ये किसी और को अटेंशन दे रहे हैं, या इनकी लाइफ तो सही चल रही है, ये तो मस्त मज़े कर रहे हैं, भागम दौड़ी चल रही है इनकी लाइफ में, लेकिन या फिर ये मेरे को ब्लॉक करके बैठे हैं, या फिर ये डिफेंसिव होकर बैठे हैं। देखिए ये भले ही आपसे बात नहीं कर रहे हो, लेकिन इनका पूरा ध्यान होता है आप पे, ये आपके बारे में हर इन्फॉर्मेशन रखती है, और इनको पूरा पता है कि इनको पूरी अंडरस्टैंडिंग है, पूरी नोइंग है कि आप उनके हो। चाहे अभी प्रॉब्लम चल रही है XYZ रीजंस की वजह से हम दोनों अलग हैं, लेकिन फिर भी वो मेरा है। ये पर्सन आपको अपना मान चुके हैं, और जब हम किसी को अपना मान लेते हैं ना, तो चाहे वो हमारे साथ हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता है, हम उसी के होते हैं और हम उसके लिए पूरा समर्पित होते हैं। ऐसा ही कुछ आपके पर्सन, मतलब ये पर्सन लिटरली ऐसा मान चुके हैं कि आप उनके हस्बैंड या वाइफ हो, तो कहीं और कुछ करने का चांस ही नहीं बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फ्यूचर एनर्जीज़ क्या होगी, या इनके फ्यूचर एक्शंस क्या होंगे। फ्यूचर एक्शंस क्या होने वाले हैं इस पर्सन के आपके लिए, या फिर ये फ्यूचर में क्या फील करेंगे। फ्यूचर एनर्जीज़ क्या होगी इस पर्सन की आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, या फिर फ्यूचर में क्या एक्शन ले सकते हैं। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए। लोनली, डिपेंडेंसी, ब्रोकन रिलेशनशिप, डिवाइन टाइमिंग, रनर चेजर, और बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो है सोलमेट्स का। ओके, तो हम दूसरा टैरो डेक लेते हैं और क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। ओके, सो वील यूज़ दिस डेक, लेट्स सी। डिवाइन हमें प्लीज़ बताइए ये लोनली क्यों है यहाँ पे, व्हाई इज दिस लोनली हियर, लोनली क्यों है कार्ड, फ्यूचर एनर्जीज में लोनली की एनर्जी क्यों है। ओके, यहाँ पे है 5 ऑफ स्वर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। देखिए एक टाइम ऐसा आएगा ना जहाँ पे ये पर्सन अगर किसी को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर ये आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दिल को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है आपके साथ क्या करना है या रिश्ता कहाँ जा रहा है, तो यूनिवर्स ही उन्हें गाइड करेगा, यूनिवर्स ही कहीं ना कहीं उनको सही रास्ता दिखाएगा और आपके तरफ ले आएगा। क्योंकि यूनिवर्स इनको ऐसे सिचुएशन में डाल देगा जहाँ पे एकदम अकेले पड़ जाएंगे, ठीक है, ये एकदम लोनली फील करेंगे, अकेलापन महसूस करेंगे, और इनके पास अगर 100 लोग भी हैं ना आसपास, फिर भी ये अपने आप को अकेला पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स उनको ऐसे सिचुएशन में डाल देगा कि उनको सही रास्ता चुनने पे मजबूर कर देगा, जो कि उन्हें आपके तरफ ले आता है, ठीक है। तो डेफिनेटली इस पर्सन को कर्मा फेस करना है अभी अपना, जो कि इनको यूनिवर्स डेफिनेटली फेस कराएगा, ताकि ये आपके वैल्यू को समझेंगे। डिपेंडेंसी क्यों है यहाँ पे, ओके तो यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, द टावर कार्ड एंड द 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है कि ये पर्सन इस रिश्ते को हील करने पे इनका ध्यान जाएगा, ये पूरी अपनी ताकत लगा देंगे, अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे चीज़ों को सही करने में, क्योंकि उनको पता है कि रिश्ता बहुत बिगड़ चुका है, बहुत ज़्यादा आपका भी लॉस हो चुका है, उनका भी लॉस हो चुका है। तो ये पर्सन का ध्यान अगर अभी तक नहीं था इस रिश्ते को सही करने पे, इसको हील करने पे, तो यूनिवर्स इनका ध्यान लाएगा इस चीज़ पे, और वो डिटर्मिन्ड हो जाएंगे कि नहीं मुझे इस रिश्ते पे काम करना है, मुझे हम दोनों को हील करना है, हमारे रिश्ते को सही करना है, और जो बिगड़ा है उसको संवारना है। उनको ये भी पता है कि इसके लिए उनको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बहुत कुछ करना पड़ेगा चीज़ों को ठीक करने के लिए। और देखो बेसिकली ये पर्सन को आपकी लग चुकी है आदत, और जिस चीज़ की हमें आदत लग जाती है उससे हम दूर नहीं रह पाते, तो ये भी आपके बिना दूर नहीं रह पाएंगे और पूरी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे चीज़ों को सही करने में, ठीक है। ब्रोकन रिलेशनशिप को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। ओके, एक ही कार्ड है यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इतना टेंशन बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी इनको इतना चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ रही है ना,
आपसे दूर है, बात नहीं हो रही है, या पहले जैसी बात नहीं रही आप दोनों के बीच में, अभी उनको उतना हिट नहीं कर रही है चीज़ें, लेकिन फ्यूचर में इनको इतना स्ट्रेस हो जाएगा, इतनी एंग्जाइटी हो जाएगी जब वो ये रियलाइज़ करेंगे कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। ओके, रिश्ता टूट चुका है, रिश्ता ख़त्म हो चुका है, या फिर रिश्ता ख़त्म होने के कगार पे आ चुका है, और उनको इतना स्ट्रेस होगा कि वो उसको बचाने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, डिवाइन टाइम को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। डिवाइन टाइम को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है द स्ट्रेंथ कार्ड और द हाई प्रीस्टेस। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इनका इंट्यूशन ही इनको ये चीज़ इस चीज़ का एहसास दिलाएगा कि सही वक्त आ चुका है। ठीक है, ये पर्सन ना डिवाइन गाइडेंस या डिवाइन इंटरवेंशन के अंडर है। डोंट वरी, ये पर्सन जो भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, करने वाले हैं, वो डिवाइन की गाइडेंस से करेंगे। ठीक है, तो इनके अंदर हिम्मत नहीं थी, या फिर अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे थे, तो अब सही समय आ चुका है जब ये अपने या सही समय पे ही अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। इनके अंदर हिम्मत भी आ जाएगी कि आपके लिए स्टैंड ले, इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले, और आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा ऑफर रखे। ठीक है, रनर चेजर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। देखिए, अब तक क्या हो रहा था, अब तक आप इनके पीछे भाग रहे थे, प्लीज़ मेरे हो जाओ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे समझो, प्लीज़ मुझसे शादी करो। लेकिन अब क्या होगा, ये पर्सन आने वाले समय में आपको चेज़ करेंगे। अब रनर जो है वो चेज़र बन जाएगा, और चेज़र जो है वो रनर बन जाएगा। टेबल्स आर गोइंग टू बी टर्न्ड, और ये पर्सन खुद इतना ज़्यादा, मतलब आपके बिना ये अकेलापन और सैडनेस और लोनलीनेस फील करेंगे कि इनको लगेगा कि नहीं, अब तो मुझे सीधा शादी के बारे में सोचना है, अब तो मुझे एक हैप्पी रिलेशनशिप चाहिए, मुझे एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप चाहिए। तो ये आपके पीछे भागेंगे आने वाले समय में। और सोलमेट्स के कार्ड क्यों है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में? अगर इस पर्सन के मन में कोई कन्फ्यूजन था कि ये रिश्ता क्या है, आखिर में ये रिश्ता क्या सिर्फ लस्ट पे बना है, या ये रिश्ता मतलब इसका मकसद क्या है, इस रिश्ते को लेकर जितनी कन्फ्यूजन थी इस पर्सन की, वो ख़त्म होने वाली है, और इनको समझेगा कि एक सोलमेट कनेक्शन है, ये इंसान मेरा सोलमेट है। ओके, सो या दैट इज़ व्हाट्स गोइंग टू हैपन। चलिए लव मैसेजेस देखते हैं, ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले हम एडवाइस देखते हैं, आपके लिए एडवाइस क्या है इस पूरे मामले में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, हमें बताएं, हमारे व्यूअर के लिए एडवाइस बताइए, क्या है, क्या जानना समझना ज़रूरी है। ओके तो कार्ड्स निकल के आए हैं, इन कंट्रोल, ब्लाइंडेड बाय फ्रेंड्स एंड सोसाइटी, फैमिली डिपेंडेंसी, फैमिली फर्स्ट, सेक्स ड्राइव, क्रेजी, लस्ट। तो देखिए, आपको ये बोला जा रहा है कि सबसे पहले अपने फैमिली के बारे में सोचो। हो सकता है कि इस पर्सन की वजह से, इस रिश्ते की वजह से आपने कहीं ना कहीं अपने फैमिली को आप अपने फैमिली से दूर हो गए। तो आपको बोला जा रहा है फैमिली को इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि फैमिली सबसे पहले आती है, फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो सबसे पहले जो तवज्जो है अपने फैमिली को देनी है आपको, उन पे डिपेंडेंट होना है, उनसे सपोर्ट और प्यार की उम्मीद सबसे पहले रखनी है। दूसरा चीज़, कहीं ना कहीं या तो ये ऑलरेडी हो रहा है कि आप इस पर्सन की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रहे हो, या तो ये फ्यूचर में हो सकता है कि आप इस पर्सन के लिए सेक्सुअली बहुत इनकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले हो। ठीक है, और दूसरा आपको ये बोला जा रहा है कि अपने डिसीजंस खुद लो, किसी के कंट्रोल के नीचे आके, या कोई आपको फैमिली, सोसाइटी इन्फ्लुएंस किसी भी तरह से अगर कर रही है तो नहीं होना इन्फ्लुएंस। रिश्ता आपका है, डिसीजंस आपको खुद लेने हैं, किसी की सोच के आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। एंड आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप अगर बहुत पेन फील कर रहे हो इस रिश्ते की वजह से, अगर आप बहुत दर्द में हो, बहुत दुख में हो, आपसे पेन अगर सहा नहीं जा रहा है, आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, तो भगवान से प्रे करो, एंजल से प्रे करो, अपने एंसेस्टर से प्रे करो, स्पिरिट गाइड से प्रे करो कि वो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाले। और आप मुझसे भी हीलिंग करा सकते हो, अपनी या अपने रिश्ते की या अपने पर्सन की, क्योंकि मैं रिचुअल्स करती हूँ। ठीक है, अगर आप रिचुअल्स कराना चाहते हो तो करा सकते हो। और आप क्रिस्टल ब्रेसलेट्स भी पहन सकते हो, ये और ब्लैक टॉर्मलाइन आप ज़रूर पहनो। देखो, अगर आपको अपने रिश्ते को बचाना है, क्योंकि रिश्ते को नज़र लग जाती है, लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ये रोज़ क्वार्ट्ज और ब्लैक टॉर्मलाइन जो होता है वो ज़रूर पहना करो। उससे रिश्ता बचा हुआ रहता है, सेफ रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है हर समय। अगर कोई नेगेटिविटी है वो भी निकल जाती है, और रिश्ता ख़राब होने से आगे जाके बचता भी है। तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, एक ही बार लेना है आपको, रोज़ रोज़ तो लेना नहीं है, राइट। और चलो अभी हम देखते हैं कि आपके लिए लव मैसेजेस क्या है।
लेट्स सी आपके लिए लव मैसेजेस क्या है जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। दो मैसेजेस निकालते हैं इसमें से। आई लव यू बिकॉज यू आर विलिंग टू नो एवरीथिंग अबाउट मी। तो ये आपसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि आप इनके बारे में हर चीज़ जानना चाहते हो। और जो नेक्स्ट है वो है आई लव यू दैट यू ऑलवेज़ हैव न्यू ओरिजिनल आइडियाज़। तो ये आपसे बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं। इनको आपका जो माइंड है, जो आइडियाज़ होते हैं, हो सकता है ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा मदद लेते हो या आपको अपनी हर प्रॉब्लम बताते हो और आप इनको हमेशा कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज़ देते हो। वो इनको बहुत अच्छा लगता है। या चाहे रिश्ते की बात हो, आपके पास हमेशा कोई ना कोई सोल्यूशन होता है जो इनको बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट है आई फील स्ट्रॉन्ग विथ यू बाय माई साइड। तो जब आप इनके साथ होते हो तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। और आई लव इट व्हेन यू डांस लाइक नो बडी इज़ वॉचिंग। मे बी आप जब डांस करते हो तो आप ऐसे डांस करते हो मतलब अपने आप को बहुत एन्जॉय करते हो आप, जो कि इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके मतलब आपकी फ़न साइड इस पर्सन को बहुत पसंद है, जब आप किसी की परवाह नहीं करते हो और मज़ा करते हो, जहाँ हो उसको एन्जॉय करते हो। चलिए और देखते हैं। यू ऑलवेज़ केयर अबाउट माई प्रॉब्लम्स। देखिए जब भी इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आपको ही उसकी परवाह होती है, आप उनको समझाते हो। वी आर सो क्लोज, वी हैव आवर ओन लैंग्वेज, नो बडी एल्स कैन अंडरस्टैंड। तो ये बोल रहे हैं कि हम दोनों इतने करीब हैं एक दूसरे के कि हमारी अपनी एक भाषा है जो सिर्फ हम दोनों समझते हैं और कोई नहीं समझ पाता उस भाषा को। और लास्ट 2 मैसेजेस देखते हैं। लेट्स सी व्हाट मोर दे वांट टू से। आई लाइक दैट यू आर ऑलवेज़ ऑन माई माइंड। तो आप हर समय इनके दिमाग पे छाए रहते हो और उनको वो चीज़ पसंद है आपके बारे में। आई लव यू बिकॉज वी नेवर गेट बोर्ड व्हेन वी आर टुगेदर। तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि हम दोनों कभी बोर नहीं होते हैं जब हम साथ होते हैं। ठीक है, सो वाओ, कैसी लगी आपको ये रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। एंड नवरात्रि के 3 ही दिन बाकी है, आज को पकड़ के एंजॉय करिएगा। और रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल ब्रेसलेट या फिर बाकी कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट आपको लेना है, रिचुअल करानी है, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू, बाय।